नमस्कार। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे गंभीर विषय पे जिस पे बात करना लगभग पूरी तरह से सही और बेहद जरूरी भी है, जिसका सच लगभग पूरी तरह से कोई भी सरकार बाहर नहीं आने देती है। खास तौर पे आज एक ऐसे समय पे जबकि भारत में हवाई वाली मोदी सरकार सत्ता पर अपना कब्जा जमाए बैठी हुई है, जिसने भारत की मीडिया को लॉलीपॉप चटा करके पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। और अब भारत की मीडिया का काम सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार की वाहवाही में लगा हुआ है। अगर मैं ये बात गलत कह रहा हूँ तो आप खुद टीवी खोलिए और किसी भी न्यूज चैनल के सामने बैठ जाइए, जिसमें सिर्फ आप मोदी सरकार की वाहवाही में फरमान सुनते नजर आएंगे। माफ करिएगा, शायद मैं अपने मुद्दे से भटक गया हूँ, लेकिन अभी तक मैंने जो भी बात कही है वो 101% सही है। और अगर आपको अभी तक ऐसा नहीं लगता है तो हो सकता है कि मोदी सरकार ने आपको भी 5 किलो राशन दे करके लॉलीपॉप चटा दिया होगा। तो चलिए आते हैं अपने विषय पर और जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने भारत के ऊपर आखिर कितना कर्ज लादा हुआ है, जिसका कर्ज भारत के व्यक्ति पर कितना पड़ रहा है। 60 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है, जिसमें से अकेले मोदी सरकार ने बीते 10 सालों में 180 लाख करोड़ का कर्ज लिया है। जी हाँ, मोदी सरकार बीते 10 सालों में विदेशी और आंतरिक कर्ज मिलाकर 180 लाख करोड़ का कर्ज ले चुकी है। ये लिस्ट देखिए, ये मोदी सरकार द्वारा लिए गए विदेशी कर्ज की लिस्ट है। 2014 26.76 लाख करोड़ रुपए, 2015 28.87 लाख करोड़ रुपए, 2016 32.02 लाख करोड़ रुपए, 2017 32.65 लाख करोड़ रुपए, 2018 37.41 लाख करोड़ रुपए, 2019 38.78 लाख करोड़ रुपए, 2020 41.85 लाख करोड़ रुपए, 2021 44.45 लाख करोड़ रुपए, 2022 48.46 लाख करोड़ रुपए, 2023 52.25 लाख करोड़ रुपए, 2024 61.33 लाख करोड़ रुपए। और मोदी सरकार पर करीब 200 लाख करोड़ रुपए का आंतरिक कर्ज तो पहले ही है। यानी विदेशी और आंतरिक कर्ज मिलाकर भारत पर टोटल 261 लाख करोड़ का कर्ज है, जो 2014 में सिर्फ 81 लाख करोड़ था। आप सभी को कर्ज के बोझ वाले अच्छे दिन मुबारक हो। आते अपने विषय पर और जानते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत की प्रत्येक जनता के ऊपर आखिर कितना कर्जा लादा हुआ है। जी हाँ, कर्जा। क्या हुआ, आप लोग चौंक गए कि ना ही आपने कभी किसी बैंक से पैसा लिया है, ना ही किसी व्यक्ति या साहूकार से पैसा, तो फिर आपके ऊपर आखिर कैसा कर्जा है। आज मैं यही समझाने के लिए आपके सामने एक ऐसे सच से रूबरू कराने जा रहा हूँ जिसका जिक्र ना ही सरकार करेगी, ना ही मीडिया जगत के लोग, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मीडिया को आज किस तरीके से पूरी तरह से खरीद करके रख लिया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मोदी सरकार ने अभी तक 336.3 अरब डॉलर का कर्ज विदेशी संस्थानों से लिया हुआ है, जो कि भारत के इतिहास में अब तक का सबसे ज्यादा कर्ज है। यानी कि अगर भारतीय रुपए में यही देखा जाए तो लगभग 260 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज भारत सरकार ने अभी तक, या कहें कि मोदी सरकार ने अभी तक लिया हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में जन्म लेते ही कोई भी बच्चा सबसे पहले कर्जदार बन जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे वो कैसे, तो आपको बताना चाहूंगा कि जिस सरकार ने विदेशों से जितना कर्ज लिया होता है उसका भार भारत के उस प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ता है जो वहां पर निवास करता है। यानी कि भारत के अंदर रहने वाला एक आम आदमी कर्ज के तले दब जाता है। अगर भारत की मोदी सरकार ये दावा करती है कि भारत अभी तक के अपने सबसे ज्यादा शीर्ष स्थान पर है, तो मोदी सरकार ने आखिर विदेशों से इतना कर्ज क्यों लिया, जबकि मोदी सरकार हमेशा कहती रहती है कि भारत की इकोनॉमिक सबसे उच्चतम स्थान पर चल रही है। यहाँ तो यही बात हुई ना कि आप विदेशों से कर्ज लेकर के दूसरे देशों को दान कर देते हैं और वहां का सर्वोच्च पद पा करके अपनी वाहवाही कराते हैं। ये बात ना ही आपको मीडिया जगत बताएगी, ना ही सरकारें, क्योंकि मीडिया का आज क्या हाल है वो आप तो समझते ही हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर भारत सरकार के ऊपर इतना कर्जा है तो इसमें आम व्यक्ति का क्या लेना देना। तो आपको बता दें, जब भी किसी सरकार के ऊपर या किसी देश के ऊपर जितना अधिक कर्ज होता है वो उतनी ही ज्यादा जनता से अधिक टैक्स वसूलती है। यानी जितना अधिक कर्जा उतनी ज्यादा महंगाई। और जितना कर्ज अभी तक मोदी सरकार ने लिया है
उसको भारत के प्रति व्यक्ति पर डिवाइड कर दिया जाए तो लगभग यही कर्ज प्रति व्यक्ति पर 4.5 लाख रुपए का कर्ज होता है। आपको बता दें 2014 में ये कर्ज लगभग 26.76 लाख करोड़ था, जो अब बढ़कर 260 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पूछना चाहूंगा मोदी जी से कि क्या यही आप अच्छे दिन लाना चाहते थे कि भारत के ऊपर इतनी अधिक कर्ज लाद दिया जाए कि आने वाली जनरेशन सिर्फ और सिर्फ महंगाई के दौर में ही जीती रहे और आप हर एक चीज पर बेतहाशा टैक्स लगाकर जनता से लूटते रहें। हम सभी जानते हैं कि महंगाई की मार सबसे ज्यादा लोअर क्लास और मिडिल क्लास के लोगों पर पड़ती है, क्योंकि उनकी जरूरतों की आम चीजें जैसे राशन, बिजली, सिलेंडर, पेट्रोल पर ही इतना बेतहाशा टैक्स लगा दिया जाता है कि उनकी बचत कभी हो ही नहीं पाती है और वे कभी तरक्की कर ही नहीं पाते हैं। लेकिन इसमें दोष पूरी तरह से किसी सरकार का नहीं है, बल्कि हमारा भी है। चुनाव के समय जो हमसे लोक लुभावने वादे किए जाते हैं, जिसके लालच में आकर के हम वोट देते हैं और यही लालच हमें अपने जाल में फंसाता है कि अपने वादे पूरे करने के लिए सरकार को विदेशों से कर्ज लेना पड़ता है। आपको क्या लगता है, जो हमें सरकार फ्री में राशन देती है, क्या उसका भुगतान हमसे नहीं लिया जाता है? ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि यही भुगतान हम महंगाई के माध्यम से सरकार को देते हैं और हमें लगता है कि देखो सरकार कितनी अच्छी है जो हमें फ्री में राशन देती है। भारत में रहने वाला एक भिखारी भी अगर 5 रुपए का बिस्किट खरीदता है तो वो भी एक टैक्स पेयर होता है। तो अपनी आंखें खोलिए और अंधभक्त का चश्मा उतार करके देखिए। इसमें आपका क्या कहना है, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें।